नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन के गांव पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं। सौरभ रॉय जी जो हैं वो टाटा स्टील फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो टाटा स्टील फाउंडेशन जो है ग्रामीण भारत के और आदिवासी इलाकों के कोई बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पे काम करती है, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आजीविका है, आदिवासी परंपरा पे और जो ज्ञान है उसके ऊपर में काम करती है। आज हम जो है सौरभ जी से कुछ संवाद करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील फाउंडेशन पिछले 10 साल से जो है हर साल एक कॉन्क्लेव करता है जिसका नाम संवाद है। अभी उसका 10वां साल हुआ है। तो हम सौरभ जी, पहले तो आपका गांव कनेक्शन के गांव पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार। सौरभ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो संवाद है इस साल 10वां साल हुआ है आपके टाटा स्टील फाउंडेशन का, और आज की अगर हम लोग ज़िंदगी देखें तो इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है कि हमारी ज़िंदगी से संवाद जो है वो बिल्कुल निकल गया है, चाहे वो परिवारों में हो या फैमिलीज़ के बीच में हो या इवन गांव देहात में। तो एक तो आपके हिसाब से जो संवाद है, जो डिस्कोर्स है, जो डिस्कशन है, वो कितना ज़रूरी है। ऑल्सो आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है ये संवाद का, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देता है। करीब 150 से 200 ट्राइबल कम्युनिटीज़ इस साल आपके यहाँ पर आई हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये संवाद जो है आदिवासी कम्युनिटीज़ के लिए कितना ज़रूरी है ये? तो शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि संवाद जो प्रोग्राम है उस पर तो बाद में आऊँगा, पर आप जो कह रही हैं संवाद, बातचीत, एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे की भावनाओं को, नज़रिए को समझना, ये थोड़ा सा तो दुर्लभ होता जा रहा है। और इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस भी है, डेवलपमेंट प्रोसेस अगर सिर्फ जो प्रत्यक्ष है उसी पे काम करे तो वो ज़रूरी है, पर कुछ चीज़ें हैं जो सतह के नीचे होती हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होती हैं और जो इन चीज़ों को ऊपर लाती हैं, इन चीज़ों पे काम करती हैं। अंग्रेज़ी में इनको फाउंडेशनल चीज़ें बोलते हैं, तो जहाँ तक हमारा मानना है और हमने देखा है कि कॉन्फिडेंस, खुशी, आत्मीयता, अस्मिता, ये सारी चीज़ें सतह के नीचे होती हैं पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दीज आर फाउंडेशनल कॉन्फिडेंस। वो उसको आप स्वास्थ्य, शिक्षा, लाइवलीहुड्स, इसके लेंस के थ्रू देखेंगे तो इट बिकम्स लिटिल लाइक हाथी का उदाहरण होता है ना, कि आप एक एक चीज़ को अलग अलग नज़रियों से देख रहे हैं पर उसकी संपूर्णता में उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो संवाद जो है, अब मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट बोलिए शुरू हुआ था। इसकी सीख हमें आदिवासी समुदाय से मिली थी। पहला तो इट्स अ बिग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर व्हाट आदिवासियत स्टैंड्स फॉर। एक सिंपल, अगर मैं थोड़ी सी आजकल डेवलपमेंट की भाषा जो है उसका इस्तेमाल करूं, इसके थियरी ऑफ चेंज जो है संवाद का, ठीक है, उसका जो थियरी ऑफ चेंज है उसको समझने भी हमें भी समय लगा है। आज अगर मैं आपको बता पा रहा हूं तो साल दर साल समझ के, गिर के, पढ़ के ये थोड़ा सा रिफाइन हुआ है। पर कहीं हमें लगता है कि आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, रिसोर्स एफिशिएंसी की बात होती है, एक दूसरे के साथ आत्मीयता की बात होती है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स की बात होती है। तो ये कुछ चंद सबसे जटिल सवाल हैं जो सबके लिए लागू होते हैं। ऑल ऑफ अस आर ग्रैपलिंग विद दिस क्वेश्चंस। और कहीं ना कहीं जहाँ हम समझ पाए हैं कि आदिवासी समुदाय में इन जटिल सवालों का जवाब है, और ऐसे भाषा में होगा या ऐसे फॉर्म में होगा जिसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड दैट दिस विजडम इज अवेलेबल, बट इट इज़ अवेलेबल इन लैंग्वेजेस, इन फॉर्म्स दैट यू एंड आई आर नॉट फेमिलियर विद, पर वो है। तो इसलिए आदिवासी समुदाय का जो विजडम है वो पूरे दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है उस आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंस। पर हम जब आसपास देखते हैं तो बहुत जगहों पे यही आइडेंटिटी एक अंडर कॉन्फिडेंस या डिफिडेंस का सोर्स कभी कभी बन जाता है, कभी कभी। और वो बहुत चीज़ों के आड़े आता है, आगे शिक्षा के आड़े आता है, स्वास्थ्य के आड़े आता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के आड़े आता है। तो ये एक बेसिक इन इक्वेशन है कि हियर इज़ अ कम्युनिटी जिनके पास हमारे सबसे जटिल सवालों का जवाब है, पर पीपल हु आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी आर बिकमिंग अंडर कॉन्फिडेंट, आर नॉट वेरी हैप्पी। तो ये इन इक्वेशन को ठीक करना है। या उनको महसूस कराया जाता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आप, तो उस कारण उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो महसूस कराया जाता है कि मुझे नहीं पता, दैट्स अ डिफरेंट चीज। महसूस होता है, बट देयर इज ऑल्सो इनहेरेंट प्राइड। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ प्राइड है
विजडम पे, और जिनके पास ये विजडम है, जिनके पास ये इंटेलिजेंस है, उन्हें पता है कि उनके पास वो इंटेलिजेंस और विजडम है। पर ये जो एक कॉन्फिडेंस की परत है ना, उस कॉन्फिडेंस है, इस पे बहुत सारे दूसरे चीज़ों की परत आ जाती है। क्योंकि आप मुख्य धारा की बात करें, अब मुख्य धारा क्या है, कौन है, मुझे क्या पता, हमें नहीं पता, बहुतों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो इनइक्वेशन है, इसको ठीक करना, या ठीक कभी होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर इसके साथ जूझना, ग्रैपल करना इज द थियरी ऑफ चेंज ऑफ संवाद। और संवाद को लगता है कि डायलॉग इज द ओनली वे टू डू दिस। आपने काफ़ी जो है फेलोशिप्स आपकी निकलती हैं, जिसमें काफ़ी यूथ जो है, हम आज कुछ यूथ से बातें भी कर रहे थे, मिल रहे थे, जो खासी ट्राइब की हैं, जिन्होंने लोरियां जो हैं 25 लोरियां इकट्ठी करी हैं, नागा थी, उन्होंने अपना काम किया है। तो किस तरह से आप जो है इस फेलोशिप के थ्रू जो यूथ हैं उनमें इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने का और एक सेंस ऑफ प्राइड और उनको आगे बढ़ाने का, किस तरह से आपका ये फेलोशिप प्रोग्राम है जो वो चल रहा है? हम जहाँ से देखते हैं ये हमारे नेटवर्क्स बोलिए या दोस्त, संवाद जैसा आपने बताया इस प्रोग्राम की शुरुआत में कि संवाद के 10 साल पूरे हो रहे हैं। एक समय था जहाँ हम लोगों को लोगों तक पहुँचना पड़ता था। अब सबसे बड़ा आशीर्वाद संवाद के लिए ये है कि अब लोग खुद जुड़ना चाह रहे हैं इसके साथ, और जो पहले से संवाद के साथ जुड़े हुए हैं वो और लोगों तक संवाद को लेके जा रहे हैं। और संवाद, द डायलॉग, वो सिर्फ जमशेदपुर में नहीं होता, ये 12 महीने का इकोसिस्टम है। और जो हमारे यहाँ पे, जैसा आपने बोला कि हमारे फेलोज़ हैं या हमारे ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम के अलुमनाई हैं या जस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, संवाद में, वो खुद अपने अपने अंचलों में रीजनल संवाद, मिनी संवाद, ये करके लोगों से बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। डेवलपमेंट के अलग अलग मुद्दों, हर जगह का अलग मुद्दा होता है, हर जगह की अलग इंटरेस्ट होते हैं, उस पर डायलॉग हो रहा है। तो इनसे जो हमें फीड मिलता है, मुझे लगता है देयर, जैसा मैं कह रहा था, देयर इज़ a very strong sense of pride on where people come from। ये जो sense of identity है, मुझे actually ये sense of identity आदिवासी समुदाय में शायद मुझे दूसरे समुदायों से ज़्यादा है, दिखती है, ठीक है। या maybe that's not the right thing to say, but I see a very strong sense of identity in youngsters from tribal communities। सौरभ जी, पर आइडेंटिटी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? किसी के लिए भी आइडेंटिटी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? आइडेंटिटी या अस्मिता अगर आप देखें, ये ज़रूरी ये है क्योंकि मुझे लगता है ये फाउंडेशनल है। अस्मिता से बहुत चीज़ें निकल के आती हैं, आइडेंटिटी से कॉन्फिडेंस निकल के आता है, आइडेंटिटी से सेल्फ एक्सप्रेशन निकल के आता है। ये इंटेंजिबल हैं, ठीक है, ये अदृश्य हैं पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अपनी भी स्कूलिंग की बात करें या आज हम जहाँ भी करियर में हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी में एक टाइम कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे, उसका फ़र्क पड़ता है। आर वी कॉन्फिडेंट ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम? इज़ दैट अ सोर्स ऑफ नर्वसनेस? इज़ दैट अ सोर्स ऑफ टेंशन? इज़ दैट अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? दीज थिंग्स मैटर, एंड maybe most of us don't realize it because it never was a source of tension, it never was a source of conflict। इंटेंजिबल चीज़ों में यही होती हैं, जब आपके आसपास होती हैं आप महत्व नहीं देते हैं, जिस दिन नहीं होती है वो टेंजिबल हो जाता है बाय इट्स एब्सेंस। वही जो सेंस ऑफ कंफर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सवाल है, अगर आज आप देश के एडवांस रिसर्च को देखें या पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द हायर echelons ऑफ मोस्ट स्पेसेस, मोस्ट फील्ड्स ऑफ लाइफ हैज़ नॉट बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। डज दैट मीन देयर हैवंट बीन स्कॉलर्स? डज दैट मीन देयर इज अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस? ऑफ कोर्स नॉट, absolutely 100% not। तो इसके बीच में is there a dearth of opportunity? Maybe, but that's one side of the story। what happens when someone gets the opportunity? So these foundational things, ये जो foundational चीज़ें हैं, confidence है, identity है, ये फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके career choices क्या हैं, आप किन चीज़ों से कैसे जूझ सकते हैं, आप किन opportunities को ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। So संवाद इज़ एन एफर्ट टू मेक श्योर कि ये चीज़ें गायब ना हो जाए। सब अगर स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और सिर्फ इस पे काम करें, और हम भी करते हैं, ठीक है, और ज़रूरी भी है करना, थिंग हैज़ टू फोकस ऑन द इंटेंजिबल्स ना। तो दैट्स द थियरी ऑफ चेंज फॉर संवाद। जो है काफ़ी काम जो है जैसे हेल्थ के ऊपर भी हो रहा है, और काफ़ी जो है ट्रेडिशनल हीलर्स हो गए, जो आदिवासी समुदाय जो है, काफ़ी उनका कहना है जड़ी बूटियों से ही वो लोग सदियों से उससे इलाज करते हुए आए हैं। और अभी क्योंकि एक मॉडर्न साइंस का ज़माना है, वी डोंट वांट टू निगेट दैट आल्सो, बट कुछ तरीका है कि जो इनकी अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो एंशिएंट विजडम है इनका अपना,
उसको किसी तरह से हम अपने हेल्थ सिस्टम का पार्ट बना सके, खासकर रूरल इंडिया में, क्योंकि गांव कनेक्शन जैसे रूरल इंडिया में काम करते हैं तो हमें वहाँ पता है कि हर गांव में डॉक्टर पहुँचा पाना संभव नहीं है। तो क्या कुछ तरीके हैं जिस तरह से इनका जो ज्ञान है उसको हम लोग रूरल हेल्थ सिस्टम में जोड़ सकें, ताकि ये लोग भी जो हैं, मतलब इनकी नॉलेज जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो, प्लस जो है सोसाइटी भी उसको बेनिफिट करे। आदिवासी स्वास्थ्य प्रणालियाँ, ट्राइबल हीलिंग सिस्टम्स हैव बीन अ बिग चैलेंज फॉर अस। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, साइंस का ज़माना ही नहीं है और साइंस का ज़माना होना चाहिए। ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस हैज़ टू एडवांस। संवाद का जो इकोसिस्टम है, हमारा ट्राइबल हीलर्स प्रोग्राम जो है, हमने डॉक्यूमेंटेशन ट्राई किया है, हमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। हमने थोड़ा बहुत काम सर्टिफिकेशन भी किया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रही हैं। पर आज हम लोग ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे हम लोग मॉडर्न साइंस से भी बात कर रहे हैं, और आज हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 हीलर्स का एक नेटवर्क है जो पूरे भारत में फैला हुआ है। उनसे भी बात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों की प्रणालियाँ, एक कॉमन वॉइस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। और कॉमन वॉइस होने को तो हो जाएगा, ठीक है, पर वो रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, क्योंकि देखिए आपस में बातचीत बहुत कम होती है। एक क्षेत्र या एक ट्राइब के हीलर्स दूसरे ट्राइब से बात नहीं कर, ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहते, पर वो जस्ट वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि जहाँ पे बात कर सकें। तो आज संवाद एक ऐसे स्टेज पे है कि अभी जस्ट वो प्लेटफॉर्म हो रहा है। ये देखिए, ये कुछ भी चेंज होने में ये 10 साल 15 साल का टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ता है। हम लोग आज करीबन 4 साल से काम कर रहे हैं हीलर्स पे, बहुत सक्सेसेस देखी हैं, हमने एविडेंस देखा है। क्या साइंटिफिक एविडेंस तगड़ा है? नहीं है आज के दिन में, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है। बट अगेन नाउ देयर इज़ अ बिग पब्लिक एफर्ट टू डू दिस ऑल्सो, on documenting, on looking at intellectual property on this, looking at scientific research. चैलेंज ये है कि हम ये कदम ले कैसे विदाउट इंटिमिडेटिंग आवर हीलर्स, यू नो। तो साइंटिफिक एविडेंस गैदरिंग इज अ रिगरस प्रोसेस। बहुत हम देख रहे थे जैसे अभी वो लोग रजिस्टर्स काफ़ी अपने मेंटेन कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि ये डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए भी ज़रूरी है। तो वो लोग काफ़ी दिखा रहे थे कि हम अब रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कौन आ रहा है, क्या बीमारी, क्या उसको दे रहे हैं, उस तरह का। आप सही कह रही हैं, ठीक है। हमने भी देखा है, हमारे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं हीलिंग कम्युनिटी से, थोड़ा सा पैकेजिंग इम्प्रूव हुआ है, यू नो, रजिस्टर में दिस थिंग। ये एक मिथ है कि ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं था पहले, ये डॉक्यूमेंटेशन उस फॉर्म में नहीं था जिस फॉर्म में हम चाहते हैं। सो यू नो, इतना तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर दिमाग में है तो है, अगर यू नो कुछ प्रणाली से पास ऑन होता है तो है। पर वही मैं जो पहले आपको बता रहा था कि ये ऐसे फॉर्मेट्स में नहीं है कि हम इस्तेमाल कर सकें, हम पढ़ सकें। तो ये सिचुएशन है, इसमें से अभी हो रही है धीरे धीरे। अभी आई थिंक द कंट्री इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ to have some sort of protection around these around recipes, around healing practices. There's also healer मुश्किल है। मैं आपको सच बताऊं तो मैं I don't have an answer. मैं दिल पे हाथ रख के बोलूं कि ये जवाब है, मेरे पास नहीं है जवाब वो आज के दिन में। It's very complex. I agree, it is very very complex. 2 कदम अगर हम लोग इस तरफ लेते हैं तो इतना इंटिमिडेटिंग हो जाता है, क्योंकि शिक्षा का स्तर, एक्सपोजर का स्तर उतना है नहीं कि वो उस स्पेस में चल सके जिस स्पेस में दुनिया उनको दुनिया चाहती है कि वो चले, ठीक है। अचानक इन्हें किसी प्लेटफॉर्म में डाल देने से कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, थोड़ा देयर सस्पिशन, शक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। संवाद में हर पहलू में लोग जब जुड़ते हैं, किसी का भी हक है कि वो, हम भी ज़िंदगी में कुछ नया, कहीं नई जगह जाते हैं तो पहले उसको परखते हैं कि ये किसके हित में है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। सबका हक है कि वो परखें। तो जहाँ तक हीलर्स का सवाल है, अभी एक कोर ग्रुप बना है जिन्होंने हमको 3-4 साल में हमको परखा है, और वो जस्ट अभी भरोसे वाली बात आई है, यू नो, कि एटलीस्ट खुल के बातचीत हो रही है। तो कुछ और हमारे जो लैंग्वेजेस के पहलू हैं, वो आर्ट का जो पहलू है, वहाँ पे वो थोड़ा सा पहले आ गया कि हमने काम उस पर शुरू किया है। तो वही हैं हम लोग अभी। आपने लैंग्वेजेस की बात करी सौरभ, आपके जो है लैंग्वेज सेंटर्स चल रहे हैं जो कि ट्राइबल लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, करीब आप कह रहे थे 610 या कुछ ऐसे सेंटर हैं उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है ये सेंटर्स और कौन सी लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। और आज के ज़माने में जब सारे बच्चे
इंग्लिश मीडियम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं ट्राइबल लैंग्वेजेस सीखें, क्या कारण है उसका? तो देखिए, मैं जब स्कूल जा रहा था, मैंने स्कूल में अंग्रेज़ी और हिंदी पढ़ी। आज मेरी हिंदी उतनी बुरी है नहीं, आप समझ सकते हैं, बोल ही रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। बंगाली मैंने घर पे पढ़ा, मैं बंगाली हूँ, आसपास लोग बंगाली बोलते थे। बॉर्नो परिचय जो टेक्स्ट है, सेमिनल टेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, उसका इस्तेमाल हुआ, उसके 3 लेवल थे। तो आज मुझे घर पे बंगाली सिखाया गया। ये जो चीज़ है, ये जो पास ऑन मुझे हुआ, मेरी भाषा मेरे तक आई, और उसके वजह से मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, मैं कविताएं समझ सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। ये होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज, भाषा इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी। जिस दिन भाषा विलुप्त हो गई या भाषा से विरह हो गया, तो अस्मिता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अब एक डिस्टेंस आ जाता है। तो हम लोग जो हर साल करीबन 38 से 40 हज़ार लोग हैं, जो 11 आदिवासी भाषाएं हैं, जो हमारे इन सेंटर्स में, उनके क्लासेस तो होते हैं। और ये सेंटर्स हमारे नहीं हैं, ये सेंटर्स हैं जो कम्युनिटी संस्थाएं चलाती हैं, ठीक है। हम पीछे खड़े होते हैं, हम टीचर्स, समाज से ही टीचर्स हैं, जो टीचर्स बनते हैं किसी भी भाषा का। बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनता है। ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसका एक क्रिटिकल एलिमेंट है सोशल सैंक्शन। आज हम लोग देखिए, हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, उसका हम लोग डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं, या अंग्रेज़ी देखिए तो हम सब ने शायद कभी रैनन मार्टिन के बारे में पढ़ा होगा, या ऑक्सफोर्ड या मेरियम वेबस्टर की बात करते हैं हम लोग व्हेन यू टॉक ऑफ डिक्शनरीज। there's a huge amount of, have you ever thought that why no one questions why the definition of a word in Oxford or Merriam-Webster is correct and why some other dictionary is not correct? Because there's huge amount of social sanction. समाज की इजाज़त है, अगर मैं हल्का सा फिल्मी हो सकूँ इसमें, समाज की इजाज़त है कि यही शब्दकोश चलेगा, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है? जब एक भाषा की पहली डिक्शनरी बनती है जो संवाद में बन रहा है, पहला टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन रहा है, ठीक है। वेयर इज़ दैट सोशल सैंक्शन कमिंग फ्रॉम? ये किसी कमिटी से तो नहीं आएगा, या किसी इससे नहीं आएगा। तो ये जो लैंग्वेज क्लासेस चलते हैं, ये पहले तो इसमें कुछ साल लग जाते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनना में, पर आज इनके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं। फिर जब लोग भाषाएं सीखते हैं, अपने आप को, जैसा मैं कह रहा था, आइडेंटिटी इज ऑल्सो मीन्स टू सेल्फ एक्सप्रेशन। जब अपनी भाषाएं होती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, संविधान, ये सारी चीज़ें, ये हमारे क्लासेस में नहीं होती हैं, पर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। ये पहले हो गए हैं, पर उनका ट्रांसलेशन हुआ है आदिवासी भाषाओं में। तो ये जो टेक्स्ट हैं, जो एक टाइम भारत के बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाते थे, पर वो पहुँच पाते हैं। फिर वो ओरिजिनल लिटरेचर निकलने लगा है यहाँ से। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, आप कविताएं बोलें या गाना बोलें या कुछ बोलें, तो वो दैट हैज़ स्टार्टेड कमिंग आउट, तो वो भाषा दिखने लगा है। इवेंचुअली क्या हो रहा है कि ये स्कूल्स में धीरे धीरे अडॉप्ट हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अभी भी भारत के रिमोट पार्ट्स में चले जाएं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं बच्चों में, तो अगर किसी भी समुदाय से कोई भी बच्चा हो, उसको पहले फ़र्ज़ कीजिए कोई अंग्रेज़ी सीखना चाहता है, ठीक है, अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है आज के उसमें, ठीक है। तो एक भाषा से पहले वो हिंदी सीखे या बंगाली सीखे, उसके बाद बंगाली और हिंदी के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखे। मैं तो नहीं चाहूँगा मेरे अपने बच्चे पे ये विश ना करूँ, ठीक है। तो इसलिए हाउ डू यू क्रिएट दिस ब्रिज लैंग्वेजेस, ठीक है। एक भाषा से अंग्रेज़ी के बीच में आप कैसे डायरेक्टली सिखा सकते हैं, या हिंदी डायरेक्टली सिखा सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स निकल के आ रही हैं। सो इट इज़, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ये आई थिंक 10 साल से ज़्यादा हो गए इस प्रोजेक्ट को, धीरे धीरे शुरू हुआ था इस तरह। जो हम अब देख रहे हैं वो यही है कि अभी लैंग्वेज इज बिकमिंग अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। गाने बन रहे हैं, लोग अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहन रहे हैं, एक्सप्रेसिंग देयर आइडेंटिटी बाय वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ट्राइब्स एंड नॉट रनिंग अवे फ्रॉम देम, एंड इट्स बिकमिंग अ सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर मेनी। एंड अगर स्कूलिंग सिस्टम में जा रहा है, इट्स, इफ देयर इज एनी इनइक्विटी इन द एजुकेशन सिस्टम, देन इट्स ब्रिजिंग दैट। एंड अगर आप अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसमें देयर इज अ ह्यूज एम्फेसिस, करेक्ट एम्फेसिस है कि हाँ, जिस भाषा में बच्चा कंफर्टेबल हो, उस भाषा में बच्चा सीखे। ये भी भारत का एक पहलू है, ये भी भाषाएं हैं, तो जो बोलचाल में है, पर उसको टेक्स्ट बुक में उतारना है, तो दैट्स द आइडिया।
सौरभ, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम लाइवलीहुड की बात करें, आजीविका की बात करें ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में, तो इनके पास में काफ़ी स्किल्स, आर्ट जैसे होगा इनका अपना क्राफ्ट होता है जिस पे आप लोग भी काफ़ी इनको प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये इनका रेगुलर आजीविका का किसी तरह से सोर्स बन सकता है बियॉन्ड कि किसी ट्रेड फेयर में आए वहाँ पे उन्होंने कुछ बेचा, या कोई तरीका है कि इनको किसी तरह से ताकि इनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन सके? जी, बिल्कुल तरीका है। अगर आप आर्ट या क्राफ्ट या ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, जो ऑफ कोर्स ये ज़रिया बन सकता है, ठीक है, बशर्ते इसका जो मार्केट है, ठीक है, उन तक पहुंच सके और ऐसे टर्म से पहुंच सके कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि आज भी अगर आप हम जहां काम करते हैं, जिनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, वो अभी भी अगर आप जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए many artists still find it very difficult, क्योंकि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। आई थिंक द ऑनलाइन मार्केट प्लेस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है, वो बहुत बड़ा इक्वलाइजर है, ठीक है। तो संवाद की कोशिश ये होती है कि एक पूरा ऐसा कोहॉर्ट है आज के दिन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है और जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, पर वो पार्टिसिपेशन अभी 2 साल दूर है। और उस प्रतिभा को ये 2 साल तक अगर कोई उसके साथ नहीं रहा, ये जो ग्रोथ फेज है, फ्रॉम इन्फेंसी टू यंग चाइल्डहुड इन टर्म्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जिसको बहुत लोग एंजल इन्वेस्टिंग की भी बात करते हैं, पर ये इन अ मैनर समवन हैज टू वॉक विथ the community at a time when they don't have the confidence to grapple with what it takes to be part of this market based economy. संवाद की कोशिश है कि वहाँ पे काम कर सके। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछें, मार्केट्स बहुत हैं आज इंडिया में, मार्केट्स की कमी नहीं है और डिस्पोजेबल इनकम की भी कमी नहीं है। अगर आप कमी नहीं है, बात ये कि उसको जोड़ कैसे सकते हैं। एक आखिरी सवाल सौरभ, जानना चाहेंगे, विश्व में अब हर जगह बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की। अभी दुबई में कॉप भी है अगला, और काफ़ी लोगों को ये भी समझ आ गई है कि जो बैक टू रूट्स की बात होती है अभी, एंड बैक टू द पॉसिबली द ट्राइबल लाइफस्टाइल का जो आप कह रहे हैं, जवाब भी है उनके पास में क्लाइमेट चेंज को लेके। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? देखिए, मुझे लगता है ट्राइबल कम्युनिटीज नो द मोस्ट इंट्रिकेट सीक्रेट्स ऑफ आवर प्लानट। मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो देखा है, आदिवासी समुदायों में धरती के बारे में सोचना, पृथ्वी के बारे में सोचना एक इंस्टिंक्ट है, एक प्रोजेक्ट नहीं है, असाइनमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है। सो दैट इज़ द, ये है एक मतलब बहुत ही अंडरवेलमिंग सा समरी जो हम सब ने देखा है, महसूस किया है। थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर इसको समझने की कोशिश और लोग करते हैं, without saying that the answer has to come tomorrow or the answer has to come day after tomorrow, ये जवाब आएगा, ये जवाब निकल के आएगा। दूसरा ये कि ये जो चर्चा है जलवायु परिवर्तन पे, इसके 2 क्लियर हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कॉन्फ्रेंस रूम से बात होती है, जो साइंटिफिक चर्चा है, ठीक है, जो जिसको आजकल हम लोग ESG बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी चर्चा है, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। पर वो एक पहलू है। दूसरी पहलू है कि हम लोग समाज में इसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में गैप है, क्योंकि एक तरफ की भाषा दूसरी तरफ नहीं समझ पाता है। हम लोग अगर आज भी अगर हम लोग SDGs की बात करें या IPCC रिपोर्ट्स की बात करें, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स फॉर द वर्ल्ड, पर हम संवाद के ज़रिए या समाज में जाके बात करते हैं, जो एक्शन के फ्रंट लाइन पे उनको आज भी SDGs की समझ नहीं है, पर काम का समझ मतलब चमत्कारी है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ब्रिज करें, और वो सीख हमें संवाद से मिलती है कि इसको कैसे, किस भाषा में बात करें, ताकि हम लोग समझ सकें कि व्हाट इज़ द इसेंशियल विजडम on resource efficiency, essential wisdom listing, and I think it is very complementary to the scientific narrative that's coming out. But इसलिए संवाद के बारे में जब हम बात करते हैं, we'll see that it talks of patient exploration, and it basically recognizes the fact that climate change is a people narrative. जलवायु परिवर्तन एक सामाजिक मुद्दा है। विज्ञान, action, everything supports that, but something that we've learned firmly through Samvad and other work, and it has to be looked at that, and I think the world is starting to look at it that way, and हम जैसे लोग जो सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में हैं, आई थिंक हम पे भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी खुद को इतना इंटरडिसिप्लिनरी बनाएं कि हम
साइंस की भी भाषा बोल पाएँ और समाज की भी भाषा बोल पाएँ, और जब हम दोनों बोल रहे हैं वो हम एक दूसरे, जब ये बोल रहे हों तो उसके साथ बेईमानी ना करें, और जब ये बोल रहे हैं तो इसके साथ बेईमानी ना करें. सो दैट टू मी इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटिव, और ये हर दिन हमें सीखने को मिलता है संवाद में, हमारे दूसरे काम में भी. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, बहुत अच्छा संवाद रहा आपके साथ में और हम आशा करते हैं आगे भी ये संवाद चलता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. शुक्रिया, थैंक यू.